मुजाहिद सर स्कूल स्टैंड मैथ्स, वहीद सर स्कूल स्टैंड सोशल स्टडीज़ और अमजद खान सर। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अब्दुल हलीम है और मैं कॉमर्स लेक्चरर हूँ। क्लास कर दीदी इश्क खुदा नन कर दीदी। अल्लाह वाहिद एकता है, एक खुदा बस तन्हा है। कोई न इसका हमसा है, एक ही सबकी सुनता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। पेपर वन में क्या सिलेबस है, पेपर वन में कितने मार्क्स है, कितना सिलेबस है। हर एक सब्जेक्ट में आपको 24 मार्क्स का आपको कंटेंट है, 6 मार्क्स का आपको मेथोडोलॉजी को हर मेथोडोलॉजी को अलग फैकल्टीज को ला रहे हैं। असरा नौशी ने डाइट पे काम करने वाले, उन्होंने आपको फिजिकल साइंस की मेथोडोलॉजी बोलेंगे, ईवीएस और साइंस की मैं बोलूंगा, इंग्लिश मेथोडोलॉजी डाइट लेक्चरर आएंगे अरविंद साहब। और ऐसे खास तौर पर जितने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को 2 फैकल्टीज चाहिए ताकि उनके ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ना और आपको अच्छा समझ में आए। तो ये पूरा कमिटमेंट में करना नहीं है कि मेरे को सेंटर सक्सेस चलाना है आपके कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से, लेकिन डेली अटेंडेंस होंगी आप, क्योंकि आप लोगों के स्कूल के टीचर्स भी है तो हाफ डे स्कूल चले, आपकी कन्वीनियंट टाइम से 2 बजे से कोचिंग रखा हमें, हॉलीडेज के दिन और इंशाल्लाह फुल डे रखूंगा मैं, वो भी फैकल्टी से कमिटमेंट करके। लिहाजा आप बहुत कम वक्त है, 1 महीने की कोचिंग है, आप जितना फ़ायदा उठाइए, घर में स्टडी कीजिए। और ख़ास तौर पर जितना सिलेबस है, मैं सिलेबस कापी भी हमारे फैकल्टीज़ को दे रहा हूँ। और इनको एक फैकल्टीज़ को मैं इंस्ट्रक्शन दिया, लास्ट टाइम जो बच्चे फेल हुए क्या वजह थी, आप बोलिए उनको कहाँ प्रॉब्लम आया था, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 1 घंटा रिव्यू करते हैं लोग, आप लास्ट पेपर क्या दिया और आंसर क्या था उसका। हर फैकल्टीज को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि कैसा ये करना है। सीडीएम से इंस्ट्रक्शन है कि आप फैकल्टीज को जैसे बिल्कुल रिव्यू करने के लिए बोलो, लास्ट का जो पेपर था तो इसमें से बात बच्चे सीटेट भी लिखे, सीटेट के पेपर को और टीयर स्टेट के पेपर को क्या डिफरेंस है, क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा। आपको जब फाइनल की आती, फर्स्ट की आती, उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्शन भी पूछता। तो ये तमाम चीज़ें आपके जैसे इल्म में रहना। और आपको कुछ रहबरी की ज़रूरत है तो कभी भी आपकी ये फैकल्टीज 24 घंटे आपके लिए रहबरी में है। और डेली आइए और वक्त की पाबंदी कीजिए। और जैसा मैं बता दिया कि फैसिलिटी यहाँ पर पूरी है। और इसके साथ साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी है तो मेरे को बोलिए आप, क्योंकि ये सेंटर आपका नहीं, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का है। आज पास होकर आप चले आते, कल दूसरी जनरेशन आता है, तो उनके लिए आप जाते आते एक अच्छा मैसेज देना कि यहाँ का सीडीएम सेंटर स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर है, एकदम यहाँ पर एकदम क्वालिटी मेंटेन करते। आप देखिए लाइफ के अंदर हर चीज़ में क्वालिटी देखते हैं आप जो बुरखा पहने वो भी क्वालिटी का है, बगैर क्वालिटी का नहीं लेते आप। 500 का बुरखा वो उठा के फेंक देते आप। आई मैं वही देखी 500 का बुरखा पहनने वाली, क्वालिटी का होना बुरखा, खाना क्वालिटी का होना, कपड़े क्वालिटी का होना। तो टेट कोचिंग क्वालिटी की नहीं होना, टेट भी कोचिंग क्वालिटी की होना। टेट की कोचिंग के साथ साथ आपका घर में भी पढ़ना क्वालिटी का होना, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए। हर चीज में क्वालिटी देख रहे हैं आप, तो एजुकेशन में क्वालिटी क्यों नहीं देख रहे? वहां कहां से क्वालिटी खत्म हो? तरकारी लिए तो बैगन टमाटर लिए तो क्वालिटी देखते हैं आप एक वक्त के खाने के लिए। ये इंटायर आपकी लाइफ का सवाल है, इसमें क्वालिटी नहीं होना। तो वो क्वालिटी हम यहाँ लाना चाह रहे, वैसे क्वालिटी फैकल्टीज को हम लेके आना चाह रहे। तो इनसे फायदा उठाइए और पूरा का पूरा टाइम लीजिए। एटलीस्ट 4 घंटे कोचिंग चलिए तो 4 घंटे घर में पढ़िए। डिस्करेज मत कीजिए हमको रिजल्ट यहाँ पर कम लाए। बहुत से बच्चे 1 नंबर 2 नंबर में चले गए लास्ट टाइम देखा।
मैक्सिमम बच्चों के रिजल्ट देखते हो, 1 नंबर 74 आ गए, आंख में से आंसू निकल जाते, अरे 1 नंबर चले गए बच्चों। लेकिन 20% वेटेज है डीएससी में इसका, आपके ये टेट का 80% का क्वेश्चन पेपर बनता है डीएससी का। तो जितना 150 मार्क्स को 150 लाए तो डीएससी में 20 मार्क्स ऐड होते हैं इसके। वो फार्मूले में डाल के देख लो आप कितने मार्क्स में डीएससी में ऐड होते हैं। तो आपका ये क्या बोलते टेट का पास करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे मार्क्स के साथ। तो मेरी नेक तमन्नाएं हैं, हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर को सक्सेसफुल चलाइए। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हमारे जाकिर साहब है, कभी भी आप हमारे से कुछ रहबरी है तो ले सकते हैं आप कोई, लेकिन पाबंदी के साथ आइए। ये फैकल्टीज भी इतना टाइम निकाल के लिए आप जा रहे तो इनसे फ़ायदा उठाइए। सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत। तो मेरी ये बात खत्म होती है। खुदा अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ फैकल्टीज और अज़ीज़ साथियों, असातिज़ा साहिबीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं कि जो आपने ये पेशा सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर CEDM की जानिब से जो कोचिंग दी जा रही है, इसका सबसे अहम मकसद ये है कि सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, जिसमें सिख, ईसाई, मुसलमान, बुद्धिस्ट, जैन जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, इनके तालीमी फ़रोग़ के लिए ये CEDM इदारा कायम किया गया ताकि ये माइनॉरिटीज़ के लिए इनके माशी और तालीमी पसमानदगी है उसको दूर करने के लिए ये ख़ास तौर पर इदारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ख़ास तौर पर यहाँ पर इसका अहम रोल है। तो जितने कंपटीशन टेस्ट होते, जैसा कि आपके सामने जैसा बैनर पे है कि नीट है, एमसेट है, टेट है, TRT है, एडसेट है, डीसेट है, ये पूरे प्रोफेशनल कोर्सेस है। इसमें दाखिले के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और शार्प बच्चों को सेलेक्ट किया जाता, जिसकी बुनियाद इंट्रेंस टेस्ट होती। उस इंट्रेंस टेस्ट में दाखिले के लिए CEDM ऐसे तलबा की रहनुमाई करता जो अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते। इसी ज़िमन में लास्ट टाइम 2017 में ये सेंटर को कायम किया गया। मरहूम खालिद हुसैन खैसरी साहब और हमारे MLA शकील साहब और मेरी कोशिश की वजह से इस सेंटर पे यहाँ पर ये कायम किया गया। चूँकि हमारे माइनॉरिटीज़ के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत से बच्चे रहते जो बिल्कुल गरीब है, जो बेयर नहीं कर सकते, प्राइवेट में कोचिंग 10,000, 8,000, 5,000 कहाँ से पे करेंगे। इस तरीके से इनका ख्याल करते हुए ये CEDM वाले सेंटर यहाँ पर अलॉटमेंट किए ताकि बोधन के जो तलबा है या बोधन के अतराफ मंडल से तलबा है, ये तलबा भी अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज में कोचिंग हासिल करके अपने मुस्तकबिल को कामयाब बनाने के लिए ये CEDM का सेंटर यहाँ पर कायम किया गया 2017 में। 2017 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर TRT की कोचिंग दी गई थी, जिसमें 150 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे। निजामाबाद के टॉप फैकल्टीज को लाकर यहाँ पर कोचिंग दिया था, जिसमें 26 LGT सिलेक्शन हुए और 2 स्कूल स्टूडेंट सिलेक्शन हुए। इसी सेंटर की कामयाबी है। तो मैं अब क्योंकि यहाँ पर मीडिया की बात चल रही है यहाँ पर, तो अभी ऐसे जब से हर साल यहाँ पर एडसेट की, पॉलीसेट की, डीसेट की और टेट TRT की कोचिंग दी जाए। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में एमसेट की कोचिंग भी दी जाएगी। क्योंकि बोधन एक जरखेज ज़मीन है, यहाँ पर बहुत टैलेंट स्टूडेंट्स है, बहुत जीनियस स्टूडेंट, थोड़ी सी अगर रहनुमाई है तो ये बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। ज़रा नम हो तो बड़ी मिट्टी जरखेज है, साफ़ी है ना, इस तरीके के यहाँ पर बहुत टैलेंटेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज का जो ये हमारा सेशन है, यानी कि इफ्तिताई तकरीब क्लासेस की, ये आप तमाम का यहाँ इस्तकबाल किया जाता। और इसके बाद मैं कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देना चाहूँ तो ये कोर्सेज में इंशाल्लाह आपके सामने ये जो रखे गए मुख्तलिफ कोर्सेज की कोचिंग दी जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह दी जा रही है, अच्छे इसके नताइज आ रहे हैं। बहुत से तलबा मुख्तलिफ कॉलेजेस में टॉप रैंकर्स भी आए, इसमें डीसेट में स्टेट टॉप है यहाँ की बच्ची। तो ऐसे बहुत से कोर्सेज यहाँ पर कोचिंग लेके अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला हासिल करें, ये उसी मकसद के तहत कायम किया गया है। इस कोचिंग इदारे के साथ आपको भी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करना है, तभी जाकर यहाँ पर हम एक कामयाब अच्छी तरीके से हम मुस्तकबिल में अपने रोशन को आगे बढ़ सकते, कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
तो ये मकसद यही है कि मैं एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और ख़ास तौर पर आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस कोचिंग सेंटर का अब आपको यहाँ पर थोड़ा डेडिकेशन के साथ और अच्छे इरादों के साथ, अच्छी मेहनत के साथ इस कोचिंग सेंटर को कायम रखना है और एक सोसाइटी में मैसेज जाना है कि यहाँ पर एक अच्छी मियारी कोचिंग दी जाती है। यहाँ के फैकल्टीज टॉप फैकल्टीज, मैं फैकल्टीज के अंदर कमिटमेंट नहीं करता, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के टॉप फैकल्टीज को लेके आता हूँ। अभी मेरे को यहाँ पर जो रशीद साहब फोन करेंगे सर मैं 5 बजे से क्लास लेने वाला हूँ आपके पास। तो इस तरीके से ये रखिए कि यहाँ पर आपकी नुमाइंदगी ज़रूरी है, आपका प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। तो इसमें बहुत से बच्चे लास्ट टाइम भी कोचिंग लिए, अभी भी ले रहे हैं वो लोग, लेकिन अभी मेरे पास एज ऑन टुडे 90 बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए और इनको आज इंशाल्लाह कम्युनिकेशन हो जाएगा। कल से मैक्सिमम अटेंडेंस होना चाहिए इसकी और 2 बजे से 7 बजे तक क्लासेस चलेंगे इसके। और फैकल्टीज का टाइम टेबल एक दिन पहले मॉर्निंग आएंगे, आपको सुबह में फ़ोन खोलते ही देख लेना आज का शेड्यूल क्या है, क्योंकि फैकल्टीज का अरेंजमेंट सबसे बड़ा मसला है। इस कोचिंग चलाना कोई आसान काम नहीं है। फैकल्टीज से कमिटमेंट लेके रात में शेड्यूल देके सुबह में मैं आपको मैसेज करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर अटेंड करना है। और इसमें सेशन 1 कॉमन रहेगा। सेशन 1 जैसे आपको उर्दू और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और इंग्लिश, ये 3 या मैथमेटिक्स, ये 4 सेशन कॉमन रहेंगे। और पेपर 2 के लिए 2 क्लासेस बाजू है। पेपर 1 में 58 रजिस्ट्रेशन हुए, पेपर 2 में 27 हुए और साइंस और में और सोशल में 18 कुछ हुए। तो पेपर 2 और पेपर 3 की मिलेगी साइमल्टेनियसली। स्टार्टिंग का जो सेशन रहेंगे वो कॉमन रहेंगे। तो बहरहाल आपको शेड्यूल आप देख लेंगे, आपको आना है और इस कोचिंग से फ़ायदा उठाइए। लेकिन जितने घंटे कोचिंग यहाँ पे ले रहे उतने घंटे घर में भी पढ़ना है आपको, तभी आप कामयाब। कोचिंग का मतलब रहनुमाई है, या मुकम्मल तरीके से आपको पास की गारंटी नहीं होती, आपको रहनुमाई की जाएगी। इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, घर में पढ़िए कंटेंट, यहाँ पर फैकल्टी से पूरा फ़ायदा उठाइए आप। तो इस लिहाज से आपको ये तमाम इंस्ट्रक्शन है और आप तमाम के लिए सहूलत भी है वॉशरूम्स की। वहाँ पे मेन स्कूल के अंदर वॉशरूम की फैसिलिटी है। घर से आते वक्त एक 2 लीटर का अच्छा पानी का बॉटल ले लीजिए, क्योंकि 3-4 घंटे आप बैठते तो वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। तो आपका एक टारगेट है, एक विजन है, उस तरीके से आप यहाँ पर अटेंड कीजिए और वक्त की पाबंदी करना है। मेरे पास कमिटमेंट नहीं है, फ्री कोचिंग का मतलब नहीं कि जब आए जब चले गए, आपको वक्त की पाबंदी करना है। अगर वक्त की पाबंदी नहीं करती प्रोफेशनली छोड़ दीजिए आप, जो वक्त मैं दूंगा वक्त पे आ रही है आप, लेट आने वालों को अलाउ नहीं करूँगा। इंशाल्लाह इस बार डायरेक्टर CEDM चेंज हो गए, इससे पहले शरीफ साहब थे, अब शुक्र साहब आए। उन्होंने ये पूरी कोशिश कर रहे कि जितने लोग कोचिंग ले रहे उनको